नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे जीवन में जो संबंध है, रिलेशन है एक दूसरे के साथ, उनको हम कैसे संजो कर रख सकते हैं, कैसे उनको संवार सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने हमारी भगवत गीता में रिश्तों के बारे में क्या कहा है, कैसे हम उनको संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है भावनाओं पर नियंत्रण। जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया वह संसार में किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो मन के अधीन रहता है उसके लिए वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए चाहे कोई भी संबंध हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा है रिश्ते में भरोसा। रिश्तों में भरोसा ही खुशी का एकमात्र तरीका है। जो भरोसा नहीं कर सकता वो खुश नहीं रह सकता। इसलिए हमें अपने सभी रिश्तों में भरोसा रखना चाहिए। तीसरा है ज़्यादा लगाव ना करो। यह उदाहरण हमें रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति और अधीन होने से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि हमें किसी भी रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा लगाव रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लगाव करने पर भी हमें निराशा ही प्राप्त होती है। गीता हमें रिश्तों में अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहती है। कुछ करना कुछ ना करने से ज़्यादा बेहतर होता है। अर्थात हमें हमारे सभी रिश्तों में अपने अपने कर्तव्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही हमारे संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी। आगे लिखा है भावनात्मक स्थिरता। जो व्यक्ति सुख और दुख हर तरह की परिस्थिति में पत्थर की तरह मजबूती से अपने पार्टनर के साथ खड़ा रहता है वही सच्चा साथी होता है। अर्थात हमें सुख हो या दुख हो अपने पार्टनर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि आज के टाइम में देखा गया है कि दुख की घड़ी में सभी एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी भी आएगी, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। गम और खुशी ये दोनों ही एक के बाद एक आते रहते हैं, जैसे कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। उसके बाद है सुनना। हर लिहाज से सामने वाले की बात सुनना बेहतर से बेहतरीन होता है, क्योंकि धैर्य ऐसे ही लोगों के पास हो सकता है। यानी कि हमें हमेशा अपनी ही बात दूसरे को नहीं मनवानी चाहिए, बल्कि दूसरे की बात को भी सुनना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने पार्टनर को ज़्यादा समझ पाएंगे, जिससे हमारा रिश्ता मजबूत बनेगा। उसके बाद होता है धैर्य। धैर्य और सहनशीलता रिश्तों में खुशियों की चाबी होती है। हर रिश्ते में इन दोनों का होना ज़रूरी होता है, तभी रिश्ते लंबे समय तक चल पाते हैं। अर्थात हमें धैर्यवान और सहनशील होना चाहिए। ये नहीं कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लिया जाए, क्योंकि कभी कभी हर मनुष्य गलतफहमी का शिकार हो जाता है। तो ऐसा शिकार होने से अच्छा है कि आप पहले ही धैर्यवान रहे, सहनशील रहे, ताकि सच्चाई आपके सामने आ जाए, तब आप कोई फैसला लें। उसके बाद है बिना शर्त प्यार। यानी कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं, क्योंकि आप अपने कर्म की जिम्मेदारी ले सकते हो, उसके परिणाम पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात आप किसी भी संबंध में हैं, किसी भी रिश्ते में हैं, तो आपको बिना शर्त यानी कि बिना किसी से कोई उम्मीद करे प्यार करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ना कि बदले में उससे कोई उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से कोई उम्मीद करेंगे प्यार के बदले, तो वो प्यार नहीं है, वो व्यापार है। उसके बाद है सब मोह माया है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जो इस बात को समझ जाएगा, समझो वो जीवन का सार समझ जाएगा। अर्थात आपके जीवन में
जो भी घटना घटित हो रही है वो अच्छे के लिए हो रही है और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। यानी कि आप अपने जीवन में घटित हो रही किसी भी घटना को किसी दूसरे पर ना डालें। उसका परिणाम किसी दूसरे की वजह से नहीं आया है, यह सिर्फ कर्मों का फल है। इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा। जो भी इंसान इस बात को अच्छे से समझ जाएगा, समझ लो वो जीवन का सार समझ जाएगा और अपने सभी रिश्तों को संभाल कर रखेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखेंगे जय श्री कृष्णा।